दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भविष्य की है जब पृथ्वी मर रही थी और इंसान को एक नए घर की तलाश थी। ज्यादा दूर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो अपने ही सौर मंडल जुपिटर के चांद पर इंसान को आबाद करने का फैसला करते हैं। ऐसे में एक अंतरिक्ष यान को 10 साल के एक लंबे सफर पर भेज दिया जाता है, मगर वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी का नामो निशान मिट गया और आखिरी बचे इंसान अंतरिक्ष में खो गए। क्या हुआ उनके साथ, आगे जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरुआत साल 2190 ईस्वी से होती है। यूरोपा पर जाने का मिशन लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन के लिए सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष यान बनाया गया जिसका नाम पेंजिया था। अब ये पूरी तरह से सफर के लिए तैयार था। सबसे पहले 4 इंसान जाने वाले थे। ये 10 साल का एक लंबा सफर होने वाला था, मगर असल में इस शिप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये पृथ्वी और यूरोपा के बीच में रहेगा, क्योंकि ऐसा दूसरा शिप बनाने का समय नहीं है। तो जो बाकी शिप्स बनेंगे वो इतना लंबा सफर नहीं तय कर सकते, तो बीच रास्ते में पेंजिया से उन्हें रिफ्यूल किया जाएगा। मतलब कि यूरोपा पर अभी तक कोई इंसान नहीं गया था। ये पहली कोशिश थी। खैर, अब इस शिप पर 4 लोग थे, जैकी, लीजा, जॉन जो कि शिप का कैप्टन भी था, और एक डॉक्टर रिचर्ड। हमें दिखाया जाता है सभी बहुत खुश थे। पहला साल इनका बहुत अच्छे से गुजरा, दूसरा साल भी, मगर तीसरे और चौथे साल में इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा और 5वें साल में चीजें बदल गई। दिमागी तौर पर ये लोग कमजोर हो रहे थे, जैसे बुरे सपने आना, हेल्यूसिनेट करना, सर दर्द और थकान। हालांकि ये अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे, मतलब कि ये पृथ्वी और यूरोपा के बीच में थे। जॉन जैकी को डेट भी कर रहा था, तो एक दिन जब जैकी नींद से जागती है, जॉन अचानक से उस पर हमला कर देता है। वो अपने होश में नहीं था। ये बात रिचर्ड को पता चल गई। वो सबकी मेडिकल जांच करता है और अंत में इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि हम सभी इस मिशन के लिए मेंटली सही नहीं है, बल्कि वो तो ये रिपोर्ट पृथ्वी पर भी भेज देता है। इस बात से सभी बहुत नाराज थे, क्योंकि रिचर्ड ने सबका करियर तबाह कर दिया और आज तक इन्होंने जितनी मुसीबतें झेली थी उसका कोई मतलब नहीं रहा। इस क्रू को रिप्लेस किया जाएगा और इन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। रिचर्ड कहता है कि मैंने सबकी भलाई के लिए ऐसा किया। अगर हम मिशन को पूरा ना कर पाए तो पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। रिपोर्ट भेज दी गई थी, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता था। ये लोग आईएसएस को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे, मगर इन्हें सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। कुछ घंटे बाद जब जॉन अपने कैबिन में था, तो शिप पर भारी झटके महसूस होते हैं, जैसे कोई सोलर फ्लेयर हो। सभी अलर्ट हो जाते हैं। सिर्फ रिचर्ड ही कोई ऐसी चीज देख लेता है जिसके बाद वो सदमे में था। जॉन और बाकी क्रू मेंबर्स को इस एनर्जी का सोर्स नहीं मिलता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। शिप को भारी नुकसान नहीं पहुंचा था, बस इनका एक पावर सेल नष्ट हो चुका था। इनकी साथी लीजा के सर पर गहरी चोट आई थी। जॉन और जैकी देखते हैं कि रिचर्ड अब अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो बस विंडो से बाहर झांक रहा था, किसी से बात भी नहीं करता। जॉन और जैकी बार बार पृथ्वी से संपर्क कर रहे थे, मगर इनका संपर्क नहीं हो रहा था। कंप्यूटर लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है तो ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी वहां हो ही ना। सिर्फ रिचर्ड ही सच्चाई जानता था। अचानक से कहानी किसी नामालूम साल पर पहुंच जाती है, जहां हम बूढ़े जॉन को देखते हैं। वो इस शिप पर बिल्कुल अकेला था और बार बार वो कंप्यूटर पर किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। अब ऐसा क्या हुआ था शिप पर, आगे पता चलेगा। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रिचर्ड ने अपना होश संभाल लिया था। अब वो लीजा का इलाज करने आया। उसके दिमाग पर चोट आई थी। वो होश में थी, बातें कर रही थी, मगर रिचर्ड जॉन और जैकी से कहता है कि मुझे इसकी सर्जरी करनी होगी वरना ये मर जाएगी। इसके दिमाग पर चोट आई है, हो सकता है ऑपरेशन के दौरान ही ये मर जाए, इसलिए हमें इसे बताना चाहिए। जैकी कहती है कि नहीं, हम उसे नहीं बताएंगे, मगर जॉन और रिचर्ड इस बात से सहमत थे। खैर, अब रिचर्ड सर्जरी के लिए तैयार हो रहा था, तभी लीजा के कानों और नाक से खून बहना शुरू हो गया। अब इससे पहले कि रिचर्ड कुछ कर पाता, उसे बचा पाता, वो वहीं पर दम तोड़ देती है। अपने साथी की मौत पर ये लोग बहुत दुखी हो जाते हैं।
एक हफ्ता गुजर गया, इनका किसी के साथ संपर्क नहीं हुआ, ना आईएसएस से ना पृथ्वी से। ये तीनों नया प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि इन्हें इस शिप पर जिंदा भी तो रहना है। ना ये यूरोपा पर जा सकते थे ना ही पृथ्वी पर, और अब मदद शायद आए भी ना। जैकी कहती है कि अगर हम शिप के स्टेशन 1 को अलग कर दे, क्योंकि ये शिप 2 बड़े हिस्सों से बना है, तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम दुगना हो जाएगा। जॉन पूछता है कि ये हम कैसे करेंगे। जैकी बताती है कि हमें ब्रिज को उड़ाना होगा, ऐसा करते ही ऑटोमेटिक स्टेशन 1 हमसे अलग हो जाएगा। रिचर्ड हंसता है, यह भी सबका कोई फायदा नहीं, पृथ्वी खत्म हो चुकी है। जैकी गुस्से में कहती है कि ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते वहाँ नीचे क्या है, और जरूर वहाँ पर सर्वाइवर्स हो सकते हैं। वो ये भी कहती है कि एस्केप पॉड लिए हम पृथ्वी पर जल्दी पहुंच सकते हैं, मगर जॉन इस आइडिया के खिलाफ था कि नहीं, हमें जिंदा रहना है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। असल में जैकी की एक बेटी थी जिसे वो पृथ्वी पर ही छोड़ आई थी। पिछले 5 सालों से उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। रिचर्ड के हिसाब से पृथ्वी एक तेज रोशनी के साथ नष्ट हो गई, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। जॉन और जैकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि दिल ही दिल में उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जॉन और रिचर्ड फिर से रिकॉर्ड्स देखने लगे कि आखिर हुआ क्या। जैकी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिना उनके इजाजत के स्पेस सूट पहन लेती है। असल में वो एस्केप पॉड में पृथ्वी पर वापस जाने वाली थी। जॉन को जब पता चल जाता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। उन भारी झटकों की वजह से एस्केप पॉड भी डैमेज हो चुका था, इसलिए जब जैकी एयरलॉक को खोलती है तो पॉड शिप से अलग हो जाता है। जैकी स्पेस में चली गई, मगर जॉन ने एक रस्सी के सहारे उसे पकड़ लिया था। एयरलॉक के बंद होने से पहले ही वो उसे शिप के अंदर ले आता है। कुछ घंटों तक वो बेहोश रहती है। रिचर्ड, जो अब काफी अजीब अजीब सी बातें करने लगा था, कहता है कि अगर ये मर जाती तो इस शिप पर सिर्फ मैं और तुम ही रह जाते। फिर क्या? और फिर एक ऐसा समय आता कि सिर्फ इकलौता इंसान ही इस पूरे ब्रह्मांड में जिंदा रहता, तो तब तुम क्या करते जॉन? खैर, रिचर्ड की तरह जॉन ने अभी तक अपने होशो हवास नहीं खोए थे। इस हादसे के बाद सब बदल चुका था। जैकी बस अपनी बेटी की तस्वीरें देखकर रोती थी। रिचर्ड मानो जैसे पागल हो रहा है, क्योंकि वो खुद से बातें करने लगा था और जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन वो और जैकी इस बारे में बात करते हैं। जैकी यही कहती है कि अगर हमें लंबे अरसे तक जिंदा रहना है तो हमें स्टेशन 1 को अलग करना ही होगा। जॉन का प्लान था कि अगर ये सच है, पृथ्वी अब नहीं रही, तो हमें यूरोपा पर जाना चाहिए। वही एक आखिरी उम्मीद बची है। जीने के लिए उन्हें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि प्रो पहले से ही वहाँ सप्लाईज ले जा चुका है। जैकी कहती है कि हमें रिचर्ड से भी पूछना होगा कि वो इस बारे में क्या कहता है। जैकी रिचर्ड से बात करती है कि हम स्टेशन 1 को अलग करने वाले हैं। रिचर्ड नाउमीदी भरी बातें करने लगा। वो जैकी से कहता है कि तुम अब भी सोचती हो कि करोड़ों इंसानों में किसी तरह तुम्हारी बच्ची जिंदा बच गई, तुम वापस जाओगी और उसे गले से लगाओगी। अब हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, हम ही आखिरी इंसान बचे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। घुट घुट कर हम इस अंतरिक्ष में मर जाएंगे। सच्चाई तो यही है। खैर, ये बातें सुनने के बाद जैकी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जॉन जब रिचर्ड से बात करने उसके केबिन में जाता है तो देखता है कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। जॉन उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। उस समय रिचर्ड बहुत जज्बाती हो जाता है, रोने लग जाता है। कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को देखा, वो चाहती है कि मैं उसके पास आऊं। रिचर्ड की पत्नी असल में मर चुकी है। उसकी बातों से साफ साफ यही लग रहा था कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। और भला हो भी क्यों ना, जब आपको ये पता हो कि करोड़ों इंसान पलक झपकते ही खत्म हो गए और अब वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचा, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, और आप अंतरिक्ष में आखिरी बचे इंसान हो। बाद में हम देखते हैं कि रिचर्ड बिना किसी को बताए स्पेस सूट पहन लेता है और शिप से बाहर चला जाता है। जैकी और जॉन को पता चला तो वो दोनों से बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन वही अजीब सी बातें कह रहा था कि अब हमारी कोई अहमियत नहीं, हमारा वजूद मिट रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे, अंत में तो मरना ही है। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग काम करने लगा तो वो जॉन और जैकी से विनती करता है कि वो उसे बचा ले,
मगर अब देर हो चुकी थी। वो शिप से बहुत दूर जा चुका था। इनकी नजरों के सामने ही वो अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं गायब हो जाता है। अब पेंजिया शिप पर बचे दो इंसान, जॉन और जैकी, दोनों ही बहुत परेशान थे। ये फैसला करते हैं कि बचने की तो अब कोई उम्मीद नहीं, धीरे धीरे ये पागल हो जाएंगे। हर समय दर्द सहने से अच्छा है कि ये अपनी जान ले ले। जैकी दो पिज लेती है जिससे ये दोनों हमेशा के लिए सो जाएंगे, इन्हें दर्द भी नहीं होगा। मगर तभी एक अजीब सी बात होती है। इन्हें ISS का एक शटल नजर आया जो इसी यान के करीब आ चुका था। ये दोनों अपने मरने का प्लान कैंसिल करते हैं और उस शटल से संपर्क करने की कोशिश में लग जाते हैं, मगर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। जॉन का कहना था कि शायद वो खाली हो, मगर जैकी कहती है कि नहीं, वहाँ जरूर सर्वाइवर्स हो सकते हैं, वरना ये स्पेस शटल यहाँ तक क्यों पहुँचता, और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। जॉन सूट पहनकर किसी तरह शटल के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ उसे 3 इंसान मिलते हैं जो बेहोश थे। शटल को जैकी और जॉन अपने शिप से जोड़ देते हैं क्योंकि पेंजिया शिप को कुछ इस तरह ही डिजाइन किया गया था कि इस पर शटल अटैच हो सकता था। ये उन लोगों को शिप के मेडिकल बे में ले आते हैं। जैकी कहती है कि काश रिचर्ड ने थोड़ा इंतजार किया होता क्योंकि वही इनका इलाज कर सकता था। खैर ये लोग होश में आते हैं तो बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इन्हें बचा लेगा। ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करते थे, विंसेंट, थॉमस और डायना। बस यही 3 खुद को बचाने में सफल रहे। डायना इनकी कैप्टन भी थी। खैर ये जानकर ISS क्रू को काफी खुशी होती है कि पेंजिया शिप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि ISS तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। डायना कहती है कि जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची तो हमने पेंजिया की तरफ अपनी डेस्टिनेशन सेट की क्योंकि हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह बची ही नहीं थी। इसका मतलब कि सच में अब पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। एक बार फिर से कहानी भविष्य के किसी नामालूम साल पर पहुंच जाती है जहां बूढ़ा जॉन, जो अब शिप पर बिल्कुल अकेला था, वो कुछ रिपेयर करने में लगा था। बार बार उसे अपने ही साथियों के चेहरे नजर आ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला नहीं हो। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है। ISS का क्रू जब खाना खा लेता है उनकी हालत में थोड़ा सुधार आता है। वो पूछते हैं कि लाइफ सपोर्ट का क्या, क्योंकि अब इस शिप पर 3 लोग और आ गए हैं। क्या ये हम सबको जिंदा रख पाएगा? जैकी कुछ हिसाब लगा रही है। अब ये लोग यूरोपा पर जाने वाले थे। वो कहती है कि अगर हम प्लान के हिसाब से स्टेशन 1 को अलग कर दे और खाने का कम इस्तेमाल करें तो हम यूरोपा पर पहुंच सकते हैं। ये जानकर डायना और उसके साथियों को बहुत खुशी होती है क्योंकि उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही खो दी थी उस स्पेस शटल में। ये लोग जश्न मनाते हैं, मगर बाद में जब जैकी दोबारा से ये कैलकुलेशन करती है तो पता चलता है कि ये लोग चाहे जितने भी कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ये बस 1 महीने तक ही जिंदा रह सकते हैं, जो कि काफी नहीं। अगर ये 2 इंसान हो फिर बात बन सकती है, मगर 5 इंसानों को ये शिप 30 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रख सकता। ये जानकर जैकी को बहुत दुख होता है। स्पेस शटल को रिपेयर करने में महीने लग जाएंगे। ये बात वो जॉन को बता देती है। शायद जैकी को लग रहा था कि वो पृथ्वी पर वापस जा सके, मतलब अभी भी उसे उम्मीद थी। उसे बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, मगर सच तो ये था कि अब वो नहीं रही, कोई भी नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। जॉन डायना को बुलाता है और जैकी के सामने ही उससे पूछता है कि बताओ, जब तुम ISS में थी तुमने क्या देखा? डायना बताती है कि मेरे नजरों के सामने ही पृथ्वी नष्ट हो गई। आखिरी संदेश हमें यही मिला कि हम वापस ना आए बल्कि यूरोपा पर चले जाए। इसके बाद सभी बैठकर इस बारे में बात करते हैं। विंसेंट को बहुत गुस्सा आया था, वो इनसे झगड़ा करने लगा, मगर जॉन उसे समझाता है कि जैकी से कैलकुलेशन में गलती हो गई। इसका साफ साफ मतलब यही है कि इन तीनों को यहाँ से जाना होगा, मतलब कि मरना होगा। हालांकि जॉन और खुद जैकी भी ये नहीं चाहते थे। विंसेंट बेकाबू हो जाता है, वो हाथ में नाइफ ले इन्हें मारने की बात करता है। डायना उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो डायना पर ही हमला कर देता है, उसे मार देता है। फिर वो और थॉमस जॉन के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें प्लान के हिसाब से चलना होगा, स्टेशन 1 को अलग कर दो। मगर जल्द ही सच सामने आता है कि विंसेंट इन दोनों को भी मारने वाला है।
इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉन कोशिश कर रहा था कि वो विंसेंट को रोके, क्योंकि विंसेंट अकेले पेंजिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। थॉमस जैकी का गला दबा रहा था, मगर वो हिचकिचा रहा था। मौके का फायदा उठाकर एक रॉड से जैकी उसे मार देती है। जॉन को जख्मी करके विंसेंट ब्रिज पर पहुंच गया और सिस्टम में छेड़खानी की वजह से जैकी स्टेशन 1 में ही कैद हो जाती है। जॉन विंसेंट से कहता है कि अगर तुमने ब्लास्ट किया तो हम सभी मारे जाएंगे। खैर ऐसा लग रहा था जैसे जॉन की बातों से उस पर असर हो रहा हो, मगर विंसेंट पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसलिए वो जैसे ही बटन दबाता है ब्लास्ट नहीं होता। उन्हें लगा शायद वो बच गए, मगर थोड़ी देर बाद वहां आग लग जाती है। स्टेशन 1 पेंजिया से अलग हो गया और उसके साथ जैकी भी। उस आग की लपटों से विंसेंट काफी जख्मी हो जाता है, जिसे अंत में जॉन एयरलॉक से ही बाहर फेंक देता है। स्टेशन शिप से दूर जा रहा था। जॉन बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह जैकी को बचा सके, मगर अफसोस कि वो खो जाती है। आखिरी शब्द जैकी को जॉन के ये सुनाई दिए कि वो वादा करता है कि वो उसे ढूंढ लेगा और उसे बचा लेगा। फिर कई साल बीत जाते हैं। जॉन बस जैकी को ढूंढ रहा था। इतने सालों में वो स्पेस शटल को भी रिपेयर कर देता है और बार बार हमें भविष्य की जो कहानी दिखाई जा रही थी वो ये थी। अंत में जॉन स्टेशन 1 को ढूंढ लेता है। वो खुद को तैयार करता है और शटल लिए वो स्टेशन पर जाता है। सामने ही जय की बेटी थी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। जॉन उसे देख रहा था और कहने को शब्द नहीं थे। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, हो सकता है बाद में ये दोनों यूरोपा पर गए होंगे या फिर एक दूसरे से मिलने के बाद बाकी की जिंदगी इन्होंने स्पेसशिप में ही बिताई होगी। खैर ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।